साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अपने बड़ों का सम्मान करें। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक निर्धन व्यक्ति था। वो हर रोज भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करता था। एक बार दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से उस व्यक्ति ने पूजा अर्चना की। कहते हैं उसकी आराधना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। माँ लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट करके अदृश्य हो गई। वो अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर उस व्यक्ति ने अगले दिन जैसे ही धन पाने की कामना की तो उसके सामने धन का बहुत बड़ा ढेर लग गया। इसी बीच उसे भूख लगी तो उसके मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उस व्यक्ति ने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वो व्यक्ति भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। अब एक दिन की बात है, उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। साध संगत जी, एक वृद्ध स्त्री उसके बंगले में आ गई। अब उस वृद्ध महिला को देखकर वो व्यक्ति गरज कर बोला, कहाँ चली आ रही है? वृद्ध महिला ने कहा, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने उस महिला को बुरी तरह से डांट दिया। उस वृद्ध महिला ने कहा कि मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उस महिला की किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उस महिला को द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का आलीशान बंगला जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। उसका सारा धन वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आंख खोलकर जब देखा तो सामने माँ लक्ष्मी थी। जो वृद्ध महिला थोड़ी देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही महिला अब माँ लक्ष्मी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो व्यक्ति समझ गया कि उसने वृद्ध महिला को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। फिर वो व्यक्ति माँ भगवती के चरणों में गिर गया। माँ लक्ष्मी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। ये कहकर माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति की आंखों से ओझल हो गई। साध संगत जी, हमें इस साखी से एक सीख लेनी चाहिए कि घर हो या बाहर हो, हमें सभी बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए। और जहाँ बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, वहीं लक्ष्मी का वास होगा। एक घर परिवार की बात है कि संजय के पिता जिद कर रहे थे कि उनकी चारपाई गैलरी में डाल दी जाए। संजय परेशान था। संजय की पत्नी भी बड़बड़ा रही थी कि कोई भी बुजुर्गों को अलग कमरा नहीं देता। हमने इन्हें अलग कमरा दिया हुआ है, सब सुख सुविधाएं दी हुई हैं, नौकरानी भी दे रखी है। ना जाने 70 की उम्र में ये सठिया गए हैं। अब संजय के पिताजी बीमार और कमज़ोर थे, जिद कर रहे थे। तो संजय ने अपने पिता की जिद को पूरा करते हुए उनकी चारपाई गैलरी में डलवा दी, क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा करना संजय का स्वभाव था। अब पिता की चारपाई गैलरी में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़े रहने वाले पिता अब टहलते टहलते दरवाजे तक पहुंच जाते थे। कुछ देर अपने घर के लॉन में टहलते, लॉन में खेलते हुए अपने पोते और पोती से बात करते, हंसते मुस्कुराते और बोलते। कभी कभी संजय से मनपसंद खाने की चीज़ें लाने की फरमाइश भी कर देते। खुद खाते, बहू बेटे और अपने पोता पोती को भी खिलाते। धीरे धीरे संजय के पिता का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। अब एक दिन की बात है कि संजय शाम को अपने घर वापस आ रहा था, तो घर में अंदर आते ही उसने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज़ सुनी, जो कह रहा था, दादाजी मेरी बॉल फेंको।
ये सुनकर संजय अपने बेटे को डांटने लगा। कहने लगा कि बाबा बुजुर्ग हैं, उन्हें ऐसे कामों के लिए मत बोला करो। संजय का बेटा बोला, पापा दादाजी तो रोज ही हमारी बॉल उठाकर फेंकते हैं। ये सुनकर संजय हैरान हो गया। संजय ने हैरानी से पिता की तरफ देखा। संजय के पिता ने कहा, हाँ बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में मुझे सुख सुविधाएं तो बहुत दे रखी थी, लेकिन उस कमरे में अपनों का साथ नहीं था। मेरी तुम लोगों से बात नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में मेरी चारपाई पड़ी है, निकलते बैठते तुम लोगों से बात हो जाती है। शाम को मुझे मेरा पोते पोती का साथ मिल जाता है। संजय के पिताजी बोले जा रहे थे और संजय ये सोच रहा था कि बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करें, यही हमारी धरोहर है। ये वो पेड़ हैं जो थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इनके फल बहुत मीठे हैं और इनकी छांव का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इसीलिए अपने बुजुर्गों का ख्याल हर हाल में रखें। साध संगत जी, एक बूढ़ा पिता अपने अधिकारी बेटे के चैम्बर में जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। प्यार से बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े ही प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है पिताजी। अब पिता को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। पिता को विश्वास था कि मेरा बेटा गर्व से कहेगा कि पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो चैम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर दोबारा बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? अब बेटे ने इस बार कहा, पिताजी आप हैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान। अब ये सुनकर पिता हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम अपने आप को दुनिया का शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटे ने हंसते हुए अपने पिता को सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर या सर पर पिता का हाथ हो, तो वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। बोलिए पिताजी। पिताजी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले से लगा लिया। साध संगत जी, जो पिता के पाँवों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पाँवों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पाँवों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। और जो बहन के पाँव को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।